हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, वह प्रांत ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन f(x) बराबर 2x की घात 2 माइनस 1 तथा gx बराबर 1 माइनस 3x समान है। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें दो फलन दिए जाएं जिनमें संबंध यह है कि वह दोनों बराबर हैं, तो माना एक फलन है f(x) और दूसरा फलन है gx, तो इनको बराबर करके, क्योंकि ये समान है तो इनको बराबर करके हम x के मान को प्राप्त कर सकते हैं और x के जो भी मान प्राप्त होंगे उनका समुच्चय क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। दिए गए प्रश्न में एक फलन दे रखा है f(x) बराबर 2x की घात 2 माइनस 1 तथा दूसरा फलन है gx बराबर 1 माइनस 3x। तो क्योंकि ये समान है तो हम कह सकते हैं कि f(x) बराबर gx। अब देखिए f(x) का मान हम रख देते हैं यहाँ पर कितना, 2x की घात 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा gx के अर्थात 1 माइनस 3x। सबको यदि हम बाएं पक्ष में लेकर के आए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2x की घात 2 माइनस 3x और माइनस 1 बराबर में 0, अर्थात 2x की घात 2 माइनस 3x और माइनस 2 बराबर में 0। तो देखिए 2 दूनी 4, यह हमें एक प्रकार की द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। तो इस द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे, 2 और 2 की गुणा कर लें, कितना हो जाएगा 4। 4 कैसे गुणनखंड जिनका घटाना 3 प्राप्त हो, तो क्या होगा 4 और 1, 4 माइनस 1 3 होता है, 4 एकम 4 होता है। आइए इसको हल करते हैं। 2x की घात 2 और माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, 2x, तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 2। यहाँ पर प्लस 1 लिखेंगे और x माइनस 2, जब हमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा तो 1 लिख सकते हैं। अब देखिए फिर इन दोनों में उभयनिष्ठ है x माइनस 2 और हमें प्राप्त होगा 2x प्लस 1 बराबर में 0। अब देखिए एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, 2, तथा दूसरी बार जब हम 2x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा माइनस 1/2। तो ये x के हमें दो मान प्राप्त हुए। तो इसके लिए प्रांत क्या हो जाएगा, ये वह प्रांत है जिसके लिए यह दोनों फलन आपस में बराबर है। ठीक है, तो वह प्रांत क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/2। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।